सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आपसे मैंने कल एक प्रॉमिस किया था कि आज मैं 7 बजे एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं डायरेक्ट सीधा। पहले वो शॉर्ट देख लेना आप, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से आप स्ट्रेटजी को सीखने से पहले आपको क्या क्या काम करना है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो हमारा 9 AM जो स्ट्रेटजी है ना गाइस, EMA मतलब मूविंग एवरेज है। ठीक है, उसमें मैंने अलग से सेटिंग की है। ये मैं तो हर कोई यूज़ करता है, लेकिन मेरा सेटिंग अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है। ठीक है, आज आपको एक गुड न्यूज़ और देनी है कि मैं आपको आज लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा। मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड किया है मेरे मेरे खुद के ट्रेड का। ठीक है, तो मैं आपको वो भी शेयर करूंगा। वीडियो में थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कितना प्रॉफिट मैंने कमाया है, कैसे ट्रेड लिया है, EMA का कैसे यूज़ किया है। ठीक है, और ये जो उस ट्रेड में लॉजिक था ना गाइस, वो प्रॉपर एक्सपीरियंस से ही आदमी को आएगा, किसी के सिखाने पे नहीं आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। ट्रेडिंग व्यू या कोई भी आप यूज़ कर रहे हो टर्मिनल, उसमें आपको मूविंग एवरेज पे जाना है, फिर 9 में लगा लेना है। ठीक है, नॉर्मल सा 9 में आपको सेटिंग में आगे जाके शेयर करूँगा। उसका सेटिंग नहीं, अभी सिंपल 9 और 20 ये आपने दोनों चार्ट पे लगा लिया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है। हाँ, पहले ही बता दूं गाइस कि ये स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए यूज होता है। मैं इसको स्कैल्पिंग के लिए यूज करता हूँ, ना कि मोमेंटम ट्रेड के लिए। ठीक है, ना ही स्विंग ट्रेड के लिए। दूसरे करते होंगे तो मैं नहीं करता हूँ। आपको क्या करना है, इन जैसे कि एक चार्ट चल रहा है। ठीक है, आपका 9 EMA और आपका 20 EMA दोनों एक साथ चल रहे हैं। जैसे ही कोई कैंडल है, जैसे कि मार्केट डाउन साइड चल रहा है, जैसे ही कोई एक कैंडल या दो कैंडल, 1 मिनट टाइम फ्रेम आपका 1 मिनट का रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि चार्ट चल रहा है, फिर जैसे ही वो जो 9 EMA और 20 EMA जो एक साथ चल रही है, ठीक है, जैसे ही एक कैंडल या दो कैंडल 1 मिनट के अंदर उसको ब्रेक करती है ऊपर की साइड, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिख जाएगा लाइव ट्रेड के अंदर। ठीक है, अभी आगे आप देखना। तो जैसे ही वो आप मानो कि ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड एक कैंडल ने, वहीं पे आपको एग्जैक्ट बाई साइड की एंट्री कर लेनी है। जैसे ही आप बाई साइड की एंट्री करोगे ना, मैं तो बड़े लॉट से ट्रेड मारता हूँ, मैं क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ, BTC में। ठीक है, वहाँ पे एक ट्रेड जैसे ही आप पंच करोगे ना, अगर प्रॉफिट मिला 50 पिप का मतलब 50 पॉइंट का टारगेट रहता है। जैसे BTC 1,17,000 रुपये ट्रेड कर रहा है अभी, फिलहाल का प्राइस मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे ही BTC 1,17,000 रुपये ट्रेड कर रहा है, आपको आपका ट्रेड 1,17,000 रुपये एग्जीक्यूट हो गया। आपको 1,17,000 और 50 पॉइंट, ना कि पे 50 पॉइंट का टारगेट रखना है। जैसे वो टारगेट अचीव हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, पहला एंट्री में 1,017 पे बनाता हूँ। ठीक है, जैसे ही मार्केट मेरे को टारगेट दे देता है 50 पॉइंट का, कोई बात नहीं, चलो मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। लेकिन अभी मार्केट के दो फेज होते हैं ना, सिक्के के दो फेज होते हैं ऐसे ही, कि या तो टारगेट रहेगा या तो स्टॉप लग जाएगा। सो जैसे ही मैंने जहाँ पे एंट्री लिया, आप बहुत गाइस डीप समझना है स्ट्रेटजी को। अगर आपने समझ लिया, मास्टर कर लिया, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। जैसे ही वो मैंने अपना एंट्री ले लिया, ठीक है, जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा है ना, धीरे 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 धीरे, जैसे कि मेरा एस एल भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ पहले आपको वो बताता हूँ। जैसे ही मेरा एंट्री से मार्केट 30 पॉइंट नीचे आ गया, मैं वहाँ पे एक और एवरेज मारता हूँ। आपको समझ में आया, वहाँ पे एवरेज मारूंगा। अभी दूसरा कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जो मेरा ऑर्डर था, पहला ऑर्डर, वहाँ पे वो कैंडल आ जाएगा। तो आप समझ लो कि जो नीचे मेरा एंट्री बना था, ठीक है, वो और मेरा पहला एंट्री दोनों प्रॉफिट में आ जाएंगे। ऐसे ही मैं निकाल देता हूँ। तो ये स्कैल्पिंग का स्ट्रेटजी है, जिसके लिए बड़ा कैपिटल होना चाहिए। आपको लॉट भी थोड़ा ज़्यादा मारना पड़ेगा। आप जैसे कि BTC में आप ट्राई करोगे तो 0.5 या तो एक लॉट, मैं खुद एक लॉट से मारता हूँ। ठीक है, तो मेरा रिस्क कम होता है, क्योंकि SL जो है ना मेरा छोटा है। एक ही बात याद रखने का, जब भी आपका एंट्री बनेगा ना,
ईएमए के बहुत पास से एंट्री लेना, दूर नहीं। जितना ईएमए के पास एंट्री लोगे ना उतना आपका एसएल छोटा हो जाएगा। ठीक है। सो ये आपका एसएल कहाँ पे बनेगा, जैसे ही मार्केट ने ऊपर की साइड क्लोज दिया ईएमए की, आपने बाई साइड का एंटर कर लिया। ठीक है, आप बिल्कुल सही है। जहाँ पे आपका एंट्री है वहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, बाई साइड का तो आपका एंट्री है। अब जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, दोनों ईएमए को नीचे वापस से जब नीचे क्रॉस करेगा वो कैंडल, ठीक है, आप समझना। ऐसा हो तो दूसरी बार रिपीट करके भी देख लेना। जैसे ही मार्केट ऊपर से नीचे ईएमए से नीचे एक कैंडल पे क्लोज कर देगा ना, आपका एसएल वहीं पे हो जाता है। आपको एसएल वहीं पे अपना दे देना ही पड़ेगा। अगर इमोशन में आ गए, पहली बात तो ये, इसमें इमोशन लाना ही नहीं है, क्योंकि आपका लॉट साइज बड़ा है, आपका पैसा बड़ा लगा, आपको छोटे छोटे पैसे निकालने हैं। तो जैसे ही मार्केट नीचे क्लोज दे देगा, आपको क्या करना पड़ेगा कि निकालना ही पड़ेगा। वो आपका एसएल रहेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। गाइस, ये स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरा बहुत सारा पैसा उड़ गया। ठीक है, मैं आपको इतना डीपली समझा रहा हूँ तो समझना। आपका एसएल काट ही देने का, जरा सा भी इमोशन आ गया, होप ट्रेडिंग आ गई, खत्म, कैपिटल पूरा खा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी का जो विनिंग रेट है 10 में से 8 ट्रेड आपका विन जाएगा, अगर आप सही तरीके से काम करोगे। मैं आपको टाइम भी दे देता हूँ कब ये स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, कब सबसे ज़्यादा ये स्ट्रेटेजी काम आएगा। ठीक है, सो वीडियो अभी लंबा हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसका टाइमिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, इतना आप समझ लेना, इसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता रहूँगा। इसके 3 पार्ट आएंगे मेरी स्ट्रेटेजी के, जिसमें तीसरे पार्ट में मैं सब कुछ रिवील कर दूँगा। आपको अगर ये जानना है तो मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर बनाइए वीडियो। ठीक है, सो अभी आपको मैं एक क्लिप शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप देखना मेरा ट्रेड कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। ठीक है, तो चलिए जाते हैं स्क्रीन पे। सो गाइस, आपने वो क्लिप तो देख ही लिया होगा, कैसे हमने ट्रेड लिया था, कैसे उसका टारगेट मिला, कैसे एवरेज हमने लगाया, कितने लॉट से लगाया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बेस्ट एंड बेस्ट ट्रेड मारना है, बेस्ट तरीके से सब सीखना है, तो जल्दी से आ जाओ मेरे साथ। ठीक है, मेरे चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे चैनल वीडियोस को शेयर करो, आप समझो। ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। ये मैं स्ट्रेटजी नहीं रिवील करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। ठीक है, इसका आगे की एक पार्ट आएगा जो आपको 9 EMA और 20 EMA में जो सेटिंग करना है गाइस, वो आपको मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सो जुड़े रहिए मेरे साथ। टाटा बाय बाय।